ये लो, आ गया मेरे वाले प्रोजेक्ट में रिएक्ट बन गया है। कौन सा वर्जन है रिएक्ट का? 18.2 हो गया। इसका मतलब सर कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट डाल दो तो मेरा प्रोजेक्ट भी रिएक्ट बन जाएगा, पूरा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, एनपीएक्स वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो रिएक्ट इसलिए आपने क्या इंस्टॉल किया है? एक लाइब्रेरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्ट को। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, अपने प्रोजेक्ट में डाल लो लाइब्रेरी। समझ में आ गया? आया ही नहीं? पूछो। दो इंडेक्स क्यों होगा? नहीं, वो तो अलग से फोल्डर उसने वो तो बना के देता है ना फोल्डर सारा। जब रिएक्ट के चलते हैं तो सब कुछ वो बना के दे देता है, इंस्टॉल वगैरह सब करके देता है। मैं अपना मैनुअली सेटअप कर रहा हूं एक एक करके, तो मुझे इसकी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ, इस लाइब्रेरी में जब हम लोग नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट में क्या क्या हम लोग जब ये अपना प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या डाल दिया मैंने? रिएक्ट, और देखो एक्सप्रेस भी डाल दिया। लेकिन रिएक्ट में एक्सप्रेस नहीं होता। मेरे वाले प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस का भी फीचर आ गया और रिएक्ट का भी फीचर आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आपको पता चल गया रिएक्ट बना कैसे? तो प्रोजेक्ट बनाते हो और चलाते हो, बिल्कुल सही नहीं। तो जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है ना, इसमें क्या क्या डाला ये बताओ। ये डाला, ठीक है। मंगूस क्या करता है? डेटाबेस के लिए यूज करते हैं इसको। और जेसन वेब टोकन, वो टोकन जो आपको मिलता था ना, वो टोकन उसके लिए है। एक्सप्रेस एपीआई बनाने के लिए, जो रिस्पॉन्स आपके पास जाता था वो उसके लिए होता। और रिएक्ट यूआई के लिए, रिएक्ट जेस क्या होता है? फ्रंट एंड पे चलता है पूरा, यूआई के लिए। ये सब कंबाइन कर दिया मैं अपने प्रोजेक्ट में। उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? क्रूड एपीआई। अब क्रूड एपीआई को, क्रूड एपीआई प्रोजेक्ट है, मैंने बोला भाई इसमें बैकएंड भी है, इसमें रिएक्ट भी है, दोनों कंबाइन कर दिया और क्या नाम दे दिया? क्रूड एपीआई। तो नेक्स्ट ने क्या दिमाग लगाया? तो क्रूड एपीआई का नाम को चेंज करके क्या बना दिया? नेक्स्ट.जेएस। अब बोला यही मार्केट में नेक्स्ट है, यूज करो। आ गया समझ में? सबसे पहले नेक्स्ट.जेएस का आर्किटेक्चर पता चल गया क्यों किया क्या है। अपना सारी लाइब्रेरी डाला, जो नीड है उसको बनाया, प्लस रिएक्ट को भी डाला और पूरा एक बना दिया और आपको दे दिया ये लो नेक्स्ट.जेएस, यूज करो। तो नेक्स्ट.जेएस क्या है मेरा? उसको क्या बोला नेक्स्ट ने? नाम क्या दिया है? वेब फ्रेमवर्क। नेक्स्ट.जेएस क्या है? एक फ्रेमवर्क है। मैं भी अपने क्रूड एपीआई को बोलूंगा मेरा भी फ्रेमवर्क, ये लाइब्रेरी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जो आप रिएक्ट पढ़ रहे हो ना, आप बोले सर उसमें तो रिएक्ट में सब बना बनाया देता है, तो हाँ आप यूज करते हो वैसा, आपके लिए आसान पड़ जाता है, सब चीज बना के दे देता है, इंस्टॉल भी करके दे देता है, उसके बाद डायरेक्ट काम करो। अगर लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब समझ गया ना? उसको 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 नोड की एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी का नाम क्या है? रिएक्ट। उसको लाइब्रेरी कहीं भी चाहिए, क्या कमांड चलाना पड़ेगा? npm install react, लाइब्रेरी आ जाएगा। देखो भैया इसमें लिखा हुआ है, बताओ कोई अंतर है क्या? डाला वो आपके सामने दिख रहा है। तो इसका मतलब रिएक्ट डॉम भी है, लाइब्रेरी है जो डॉम बनाता है। अभी मैं अपने सिस्टम में डालता हूं डॉम, रुको, ये लो आ गया, दोनों दिख गया सर, डॉम भी आ गया। समझ में आ रहा है ना? ये मेरी दोनों लाइब्रेरीज, इसी को एक प्रोजेक्ट बनाया और दो लाइब्रेरी डाल दिया। अब बोला ये लो रिएक्ट जेएस, पढ़ो उसको। तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये इस लाइब्रेरी को पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट को नहीं। प्रोजेक्ट तो कोई भी बना लेगा, ऐसा ये तो फिक्स है, कैसा फोल्डर बनाओ ऐसा बनाओ। फोल्डर नहीं, फोल्डर तो कुछ भी हो सकता है। ये नोड.जेएस का प्रोजेक्ट है, ये जो बनाया मैंने नोड.जेएस से बनाया, ठीक है। अब ये npm स्टार्ट पे देखो, अब npm स्टार्ट करेंगे तो क्या चलेगा बताओ? क्या स्क्रिप्ट लिखा मैंने? हेलो आएगा आउटपुट, चल गया, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट में हेलो लिख दिया है, ये वाला रन किया, ये वाला फाइल ऐसे रन होता है ना, नोड से, नोडमोन या नोड से भी रन कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट में चलते हैं। किसी बोले सर नोडमोन क्या था? मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, नोडमोन नहीं पता है ना, तो यहाँ पे नोड लिख देते हैं। ये तो क्लियर है? जब npm स्टार्टिंग है तो क्या कमांड चलेगा? नोड index.js। ये तो पूरा जावास्क्रिप्ट में फाइल मैंने ऐसे रन किया, कॉल किया। तो अब यहाँ पे बताओ कैसे रन करेंगे? npm स्टार्टिंग है तो क्या आएगा? हेलो आ गया आउटपुट डायरेक्ट। इसने बोला npm स्टार्ट लिखने पे ये वाला कमांड चल गया, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट.जेएस क्या है मेरे पास? एक प्रोजेक्ट है, ऐसे मैंने मैनुअली बनाया, उसमें रिएक्ट डाल दिया और अपने फीचर जो मैं अपना काम कर रहा हूं, नेक्स्ट जो देने वाला है आप लोग को, नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, उसका अपने पास कुछ फीचर्स होगा, आपको दे रहा है। तो उसने बोला कि यार रिएक्ट भी दे दो साथ में, तो रिएक्ट भी अपने अंदर डाल दिया और आपको दे दिया। तो वो जैसे मैंने क्रूड में किया है। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, सोर्स पब्लिक, ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि फिक्स ऐसे ही बनाना है, ऐसा नहीं है। ये एक फेमस स्ट्रक्चर है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही इसको फॉलो करते हैं।
और कुछ नहीं, यही है स्ट्रक्चर, कॉमन टाइप का है, तो ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है, आप अलग भी रख सकते हैं, सोर्स नाम ना चेक करके मैं दूसरा नाम होना चाहिए, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग को सीखना है कि नेक्स्ट मैं यूज क्यों करूं, उसका बेनिफिट क्या है नेक्स्ट का। ठीक है, ये तो पता चल गया वो बनाया कैसे, किस तरीके से डेवलप किया। तो अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है, इस जो भी नोड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें मैंने क्या डाला, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डाला है। एक्सप्रेस पूरा बैकएंड पे यूज होता है, मतलब एपीआई बनाने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर, अगर मैं नेक्स्ट जेएस की बात करूं, तो उसके अंदर भी ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारे फीचर उसके अंदर है, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट जेएस के अंदर वो सारे फीचर हैं। इसका मतलब उसके अंदर एपीआई भी बना सकते हैं और रिएक्ट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। मतलब फ्रंट एंड भी हो गया और बैक एंड भी हो गया, कंबाइन हो गया, और उसको नाम क्या दे दिया, नेक्स्ट। क्लियर हो रहा है, आ रहा है समझ में? तो हम लोग सबसे पहले उसका फ्रंट एंड वाला पार्ट है, फ्रंट एंड वाला भी अलग है उसका। हाँ, जिसका फ्रंट एंड है नेक्स्ट जेएस का, वो भी डिफरेंट है, अलग है, अलग तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिल गया, तो बन गया मेरा क्रूड एपीआई। उस वहां पे नाम क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। तो अब उसने क्या किया समझो, उसने क्या किया मैं बताता हूं। उसने क्या किया कि ये रिएक्ट है ना, ये रिएक्ट दिख रहा है। उसने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया कि बहुत सारे लाइब्रेरी मिला करके मेरा एक बना दिया, उसका नाम दे दिया नेक्स्ट, और बोला वो अपने प्रोजेक्ट में नेक्स्ट को इंस्टॉल कर दिया और ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया, और पूरा अपना नेक्स्ट का एक प्रोजेक्ट बना दिया है ना। तो दो चीज कंबाइन करके बनाया है नेक्स्ट जेएस के अंदर। अब यहां पे चलो, सबसे पहला स्टेप हम लोग नेक्स्ट जेएस पे सर्च करते हैं, देखिएगा, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। नेक्स्ट जेएस को क्या बोलते हैं, द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। ठीक है, इसका नाम है नेक्स्ट जेएस। एक रिएक्ट फ्रेमवर्क किसके लिए है, वेब के लिए। ठीक है, used by some of the world largest company, Next.js enables you to create full stack web application by extending the latest React features। समझ में आ गया क्या बोल रहा है वो, इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, Next.js enables you to create full stack web application। किस लिए यूज करते हैं, फुल स्टैक। फुल स्टैक मतलब क्या होता है पता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कंबाइन हो जाता है, यही चीज मैं पहले समझा रहा था आपको। ठीक है, Next.js क्या कर रहा है, फुल स्टैक वेब, और रिएक्ट सिर्फ क्या था, फ्रंट था, सिर्फ फ्रंट था, उसमें बैकएंड नहीं था। लेकिन ये क्या दे रहा है आपको, इनेबल क्या कर देता है आपके लिए, इनेबल कर देता है फुल स्टैक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। और बाय एक्सटेंडिंग द लेटेस्ट रिएक्ट फीचर, रिएक्ट के लेटेस्ट फीचर के साथ, एंड इंटीग्रेटिंग पावरफुल रस्ट बेस्ड जावास्क्रिप्ट टूलिंग फॉर द फास्ट बिल्ड्स। इसके फीचर है, ये बोल रहा है ना, ये है इसका बेनिफिट कि फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों करो इसी के अंदर। पहले क्या, अभी हम लोग सीखते तो क्या सीखते, फ्रंट एंड पहले अलग सीखते, बैक एंड अलग सीखते हैं। जब बैक एंड सीखते हैं ना, अब वो सिर्फ बैक एंड को हमें बोलोगे सिर्फ बैक एंड सीखना है, तो यहां पे जाते, और जो हमारा क्रूड एपीआई था ना, इसमें ये रिएक्ट नहीं होता, ये वाला नहीं होता, बाकी सारे होते। समझ में आ गया, बाकी सारे होते। क्लियर है? तो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, देखो अब समझते हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई नेक्स्ट.जेएस क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो भाई इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, फ्रंट एंड भी इंक्लूड है और बैक एंड भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस। तो यहां पे बैक एंड इसका कोई खास ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहां पे देखो रिएक्ट फ्रेमवर्क में एक चीजें हैं, देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है ना, नेक्स्ट.जेएस बोलता हूं मैं इसको डायरेक्ट, चलिए नेक्स्ट.जेएस जो है ना, वो इंस्पायर्ड है पीएचपी से। किससे इंस्पायर्ड है, PHP से। इसमें कुछ फीचर थे बहुत अच्छे, वो फीचर क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये मेरा रिएक्ट जेएस, रिएक्ट का प्रोजेक्ट दिख रहा है, यहां पे समझिएगा। रिएक्ट जेएस कहां पे चलता है, ब्राउजर पे। रिएक्ट जेएस चलता है कहां पे, ब्राउजर पे। कैसे, ये पूरा बिल्ड होता है, इसका बिल्ड बन के किस पे चलता है, ब्राउजर। समझ में आ गया? तो इसको पहले मैं चला के दिखाता हूं। देखिए यार, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट.जेएस को समझने के लिए। ये रिएक्ट जेएस चल गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझना, ये जो मेरा डेटा लोड हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने, अब देखना थोड़ा सा मैं एक चीज करवा रहा हूं। आप